हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है फिर से एक नए मूवी का नाम है आपका धूम-धाम। ये मूवी 2000 आपका 24 का है दोस्तों। और इस मूवी में बताया गया है ना कि कैसे एक बेटा अपने बाप से कितना प्यार करता है और एक बेटी भी अपने बाप से बहुत प्यार करता है, लेकिन दोनों के प्यार में भी कैसे लड़ाई हो जाता है इस बाप बेटों का। और ये अपने बाप के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी रहता है और ये बेटा भी और पापा भी बेटे के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी रहता है। तो ये मूवी शुरू होता है। इसका IMDb रेटिंग 10 में से 6 मिला है दोस्तों। और ये मूवी शुरू होता है कि एक उसका छोटा लड़का और उसका मम्मी पापा रहते थे, एक फैमिली है और उन लोग क्या करते थे कि धूमधाम से अच्छे से रहते थे। उसका पापा एक बहुत ही बड़े कॉलोनी का ओनर था, क्योंकि वो अगर उसको बेच देता तो ओनर नहीं बन पाता। वहाँ वो ऐसे लोगों को रखता था कि उसका जो बेटा था उससे नीचे पढ़े, मतलब कि जो टॉपर पढ़ने लिखने में बच्चे हैं उन लोग को वो नहीं रखता था, ताकि उसका बेटा हमेशा अव्वल और हमेशा ऊपर रहे। क्योंकि उसका पिताजी उसके भविष्य को लेकर बहुत सोचता था। और ऐसे ही करते करते एक दिन वो बड़ा भी हो जाता है और वो बचपन में एक लड़की से हार जाता है, सेकंड आ जाता है, उस लड़की से 6 नंबर कम रहता है। जिसके कारण क्या होता है कि वो लड़की को वो कॉलोनी छोड़ना पड़ता है। उसके बाद वो फिर उसके बाद जिसके कारण एक औरत का भी इज्जत का दाव में आ जाता है, जिसके कारण वहाँ से उस गार्ड के साथ मिलके वहाँ उसको भगा दिया जाता है उस कॉलोनी से। और वो बड़ा होने के बाद फिर वो कॉलेज वॉलेज जाता है, अच्छा से पढ़ाई लिखाई करने के बाद उसका एक अच्छा रैंक आता है। जिसके बाद बाप बेटो दोनों जाते हैं तो दोनों एक दूसरे की तारीफ करते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे जिनको तारीफ अच्छा लगता था, किसी को बहुत ही खराब लगता था। उसके बाद क्या होता है कि इसी तरह उन लोग का ज़िंदगी अच्छा से चल रहा था बाप बेटों का। तो उसका बेटा बिना पिताजी से पूछे कुछ नहीं करता था। और क्या होता है कि वो रैंडमली एक लड़की आती है और उसको ऐसे ऐसे चीज़ बताती है कि मतलब उसका बारे में पूरा जानती थी, एकदम रैंडमली लड़की उसको पूरा अच्छा से। और इसका नाम कार्तिक रहता है हीरो का। और वो लड़की सारा चीज़ उसके बारे में जानती थी। तो फिर क्या होता है कि वो लड़की 2-3 बार इस तरह मिलती है और एक बार ये फिर कार्तिक मिलने का कोशिश करता है तो वो मना कर देती है पहचानने से। जिसके कारण वो पिताजी से जाके पूछता है कि आखिर वो मुझे मना क्यों कर रही है। जब ये चीज़ जानने के बाद वो बोलता है, फिर बाद में लड़की उसको एक्सप्लेन देती है कि मेरे वहाँ घर वाले थे, ऐसा करके वो बच जाती है। उसके बाद फिर इन लोग यूरोप ट्रिप पे चल जाते हैं, कार्तिक और उसका फ्रेंड दो रहता है और दोस्त उन लोग चल जाता है साथ में। और लड़की का भी 2-3 फ्रेंड रहता है, इन लोग भी चल जाता है। और ये लोग यूरोप में कहीं पर पोलैंड करके जगह है, कॉफ़ी था, कॉफ़ी कैफ़े, वहाँ जाके इन लोग मिलता है। और फिर क्या होता है कि वहाँ मिलने के बाद वो जो कार्तिक रहता है इसका एक अलग लड़की के साथ शादी सेट कर दिया जाता है, उसके पिताजी कर देते हैं, लेकिन वो मना नहीं कर पाता है। और जो दूसरी उसकी जो लवर रहती है अपने पिताजी से बोल देती है कि आप कार्तिक को छोड़ दीजिए, क्योंकि वो किसी और से प्यार करता है तो उसको मौका दिया जाए, ऐसा करके कुछ बात करती है। दोस्तों इस मूवी में ना आपको बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस और फैमिली ड्रामा मूवी है इसमें। कैसे रिस्पेक्ट, मतलब देखा जाए कैसे एक फैमिली भी जुट जाता है इसमें, बहुत बड़ा सस्पेंस है दोस्तों। उसके बाद फिर वो लड़की देखती है कि जो कार्तिक के लिए जो लड़की देखा गया था उसका दोस्त भी इस उसके लवर का बहुत सपोर्ट करने लगता है। उसके बाद प्यार करता है कि जो कार्तिक के लिए लड़की देखी गई थी वो उस साइबर कैफ़े में देखा गया कि वो किसी लड़के के साथ बहुत ही एंजॉयमेंट कर रही है और इंडिया के कल्चर के हिसाब से वो मम्मी पापा के हिसाब से वो शादी कर रहे थे। ये सब देखने के बाद कार्तिक को बुलाया जाता है और दिखाया जाता है, तो कार्तिक वहाँ पर मना कर देता है सारा चीज़ें। उसके बाद क्या होता है, मना करने के बाद ये जो उसकी हीरोइन रहती है उससे बहुत ही प्यार करने लगती है। और तब जाके वो कार्तिक पूछता है कि तुम तो क्यों जानती हो, काहे जानती है, क्योंकि उन लोग फ्रेंड सर्कल में डिस्कस कर रहे थे कि इसका पापा से इसको कोई दूर नहीं कर सकता, ऐसा करके उन लोग डिस्कस कर रहे होते हैं।
तो ये सब सुनने के बाद कार्तिकेय भड़कता है और बोलने लगता है कि तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? तो वो बताती है कि मैं अपने दीदी के पास आया था, वहाँ उसी के कॉलोनी में रहती थी कि ऐसा-ऐसा बात। तो उसका व्यक्तित्व तो बहुत पसंद आया और वो फँसाने के चक्कर में पड़े और धीरे-धीरे कब प्यार हो गया उस लड़की को भी पता नहीं चला। तब कार्तिकेय जब वो उसके पिताजी को उसका दोस्त देखता है तो इन लोग का भी एक सस्पेंस हिस्ट्री था कि इन लोग अपने गाँव में जो कोयम्बटूर करके कुछ गाँव था वहाँ पर क्या किया था कि अपने पापा के लिए कप चुरा के लाया था। उस पर भी उसके जो लड़की का पिताजी है, लड़के पर बहुत गुस्सा थे। तो क्या होता है कि लड़की के जो बड़े पापा हैं उसका बेटी का शादी रहता है तो वहाँ पर हीरो और उसके जो जितने भी फ्रेंड सर्कल थे उन लोग जाता है और ये भी बोलता है कि हम लोग सस्पेंस से मतलब बात करेंगे, एक दूसरे को नहीं बताएंगे कि हम लोग लवर हैं। ये अपने घर वालों को भी नहीं बताती है। उसके बाद क्या होता है कि इसी तरह में उसका जो लड़की का पिताजी रहता है वो देख लेता है इन लोग को मिलते जुलते, लेकिन नहीं पकड़ पाता। अंतिम में फिर देखता है कि जो ये कप चुरा के भागा तो वो पिताजी को बोल देता है अच्छा से कि मैंने ये कप चुराया था। उसका पिताजी उसको कुछ नहीं बोलता है। उसके बाद क्या होता है कि जो उसके अपार्टमेंट में रहते थे, कार्तिकेय अपार्टमेंट में, वहाँ पर जो लड़ाई हुआ था, वो भी लड़की इसी लड़की जो कार्तिकेय प्यार करता है उसके बड़े पापा का बहन थी। तो उस दोनों का सलाह करवा देता है कि वो मेरे मिस्टेक के कारण था और माफ़ी माँग के उन लोग साथ हो जाते हैं। उसके बाद उसका जो बड़ा भाई और उन लोग सोचता है कि क्यों ना हम पिछले दुश्मनियों को भुलाकर इस जनरेशन को सपोर्ट करें और इन लोग सब मिलकर और कार्तिक और उस लड़के का भी शादी हो जाता है और उन लोग सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों इस मूवी में ना आपको फैमिली ड्रामा कॉमेडी सस्पेंस भर भर के थ्रिलर देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर आप लोग ये मूवी देखना चाहते हैं ना तो इस मूवी का आप यूट्यूब में देख सकते हैं। नाम है इसका आपका धूमधाम। दोस्तों ये मूवी का रेटिंग तो आप जान ही चुके हैं। अगर आप लोग को ये रिव्यू भी अच्छा लगता है दोस्तों तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को जो ऐसे मूवी देखना पसंद करते हैं और ऑल फिल्मी एक्सप्लेन हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।